नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे आरजेडी का सांसद युवा संवाद बापू सभागार में था, जिसमें जम के बवाल भी हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव ने 20 महीना जनता से मांगा, युवाओं से मांगा, यदि मेरा सरकार आती है तो 20 महीना में सभी बेरोजगारी दूर कर देंगे। आइए सुनते हैं, बापू सभागार में चलते हैं, ओजस्वी भाषण तेजस्वी यादव का सुनते हैं। बोलने की नहीं है तो चुप रहा करो, घर में चुप रहो, नहीं तो मुंह बंद करवा देंगे। चलना मुश्किल कर देंगे। आज तक बड़े कहीं का तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि राजद के गुंडे मेरे गला उतारने की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ काटने की बात कर रहे हैं, इनाम घोषित कर रहे हैं कि 5 लाख और 1 लाख इनाम देंगे। पूरा राजद अपनी आईटी टीम हमारे पीछे लगाए हुए है गाली देने के लिए। तुमको दिख नहीं रहा? जब तक तुम घर के भड़ुओं को, जब तक तुम घर के नामर्दों को पूरी तरह से या तो मर्द नहीं बना दिया जाए या फिर पूरी तरह से हिजड़ा नहीं बना दिया जाएगा, तब तक तुम लोग तुमने चट्टा पहले ही जब तुम लिख दिया कि फिक्स है क्या, तो तुम क्या ज्ञान बांट रहे हो? तुम दिल्ली और ढाका में बैठकर कभी समाज लिखने के लिए, और जो तुम आज जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि फिक्स है क्या, लालू यादव और तेजस्वी का 2015 से पहले तुम जिंदा था ना रे, तो बहुत गलत काम कर रहे हो बरोबर मुखिया। ये तरीका नहीं होता है बदला लेने का। तो तुम जैसे भड़ुए, तुम जैसे नामर्द, तुम जैसे नपुंसक लोग बदला लेते हो नक्सल से। और ऐसे नपुंसक विरोध करते हैं हमारा, जिसका बेटा फॉर्म भरता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ऐसे नपुंसक हमारे विरोध करते हैं जिनका भाई और भतीजा ईडब्ल्यूएस में 10% कोटे का लाभ लेता है बड़ा शान से। तुम दैनिक जागरण का पत्रकार अपने को बताता है रे भड़ुआ, तुम उसी मगज का है ना रे। कितने समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, तुम्हारा कलम वहाँ चला था रे भड़ुआ। अरे चोट्टा, तुम्हारा कलम चला था, तुम कहाँ तुम्हारा कलम घुस गया था तुम्हारे पिछवाड़े में रे? तुम्हारा कलम क्यों नहीं चला राजद के ऊपर रे? दलाल क्यों नहीं चला तुम्हारा कलम? तुम्हारे भड़ुआ तुम्हारे जैसे तरीका अपनाए, तुम्हारे गिरोड़ो तुम्हारे जैसे तरीका से ये सुधर जाते लोग। आज तुम शान से अपने आप को मनिहार कहता है। कहाँ थे जब बंजारा में हमारी जमीन पर झंडा गाड़ी लगी? तुम कहाँ थे जब महेश्वर में 300 एकड़ जमीन कब्जा किया गया था? तुम कहाँ थे जब राणा बलात्कार किया गया? तुम कहाँ थे जब शिवराज में 3 लोगों की हत्या की गई थी? जब कोई समाज का बाहुबली और बड़ा आदमी और धनबली जब किसी पार्टी के नेता का चरण वंदन करता है, तुम्हारे मुंह से जबान तक, तुम्हारे जबान से कोई बोली नहीं निकलता, तुम्हारे बोलने की हिम्मत नहीं। प्रोफेसर मुखिया के बारे में सुन लो। प्रोफेसर मुखिया जी समाज के बाप हैं। कोई उनको बाप के नजरिए से देखता है, कोई उनको दादा के नजरिए से देखता है, कोई उनको बाबा भी प्रोफेसर मुखिया बोलता है। तुम इसी लायक हो। और हम आज भी कहते हैं कि हम किसी यादव, किसी पासवान, किसी विधायक से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने समाज के चंद गद्दारों से। और तुम जैसे अति बुद्धिजीवी गद्दार, अरे भड़ुए तुम क्या कर लिए इसमें? अरे तुम क्या कर लिए इस पे? तुम्हारा सोच खुला, तुम्हारी औकात है लालू यादव को चैलेंज करने की। तुम्हारे बाप दादों ने आज तक लालू को चैलेंज किया है रे। तुम बुद्धिजीवी नहीं हो, तुम गद्दार हो। समाज को भी तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक बना रहे हो। तुम खुद भी नपुंसक। तुमको लग रहा होगा कि वो बुजुर्ग हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तो अच्छी है, तुम्हारे पर धिक्कार है। तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां यदि आज खुद को बनिहार करिए तो प्रोफेसर मुखिया जी का देन है। और कहने वाला यदि कोई जवाब दे रहा है तो तुम ज्ञान बदल रहे हो। अपने महापुरुषों के अपमान होने के बाद यदि आप मौन है, घर से निकल नहीं रहे हैं कि भाई थोड़ी धूप है, थोड़ी बारिश है, थोड़ी गर्मी है, तो यकीन मानिए आपके महापुरुषों का अपमान कोई राजद वाले करने की हिम्मत नहीं आप सहन कर रहे हैं। क्या राह चलते हम उन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का पोस्ट मेरे पास आया, कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया कि देखिए आपके बारे में इस तरीके का लोग लिख रहे हैं और समाज में अफवाह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दूसरे नहीं है, ये 10% शुरू से जो लोगों ने कहा कि 10% अपने गद्दारों से लड़ रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे सुधारते परसेंटेज कम किया गया है और अब ये 2-3% रह गए। इनको भी सुधारना के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।